आप अपने बिजनेस में ट्रैफिक तो ले आते हो बट वो ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपकी बिजनेस में सेल्स नहीं आ रही है। तो द बिगेस्ट रीजन इज कि अगर आपकी एक्सपर्टीज होने के बाद में भी आपके पास यदि सेल्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो लैंडिंग पेज है वो लीक हो रहा है। आपके पास में SQL दैट मीन सेल्स क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। वेल, शेख महराज दिस साइड, आई एम अ फाउंडर ऑफ डिजिटल टॉक्स एंड मैं लोगों को हेल्प करता हूं, स्पेशली कोचेस, कंसल्टेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को एक ऐसा हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाकर देने में जो आपके बिजनेस में आपको मोस्ट क्वालिफाइड लीड्स ला करके दे पाए। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 3 चीजों के बारे में कि क्यों मोस्ट जो लैंडिंग पेजेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ऐसी क्या गलतियां हम कर लेते हैं, ऐसी मेन क्या 3 गलतियां हम करते हैं अपने लैंडिंग पेज में जिसकी वजह से हमारा जो लैंडिंग पेज होता है वो सही तरीके से हमको लीड्स या सेल्स ला करके नहीं दे पाता है। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वो सही स्ट्रैटेजीज है जिसको इंप्लीमेंट करके आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपका जो लैंडिंग पेज होगा वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा और उसके बाद में आप अपने बिजनेस में सही तरीके से लीड्स एंड सेल्स जनरेट कर पाओगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। सो मैन जो पहली मिस्टेक लोग करते हैं, उनका जो लैंडिंग पेज होता है ना वो लुक्स प्रिटी बट डोंट सेल। आपका जो लैंडिंग पेज होता है वो दिखने में तो बहुत सुंदर होता है बट वो सेल्स लाकर नहीं दे पाता है, उससे आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, सेल्स नहीं आती है। द रीजन इज कि आपका जो लैंडिंग पेज है ना, आपने उसको एज अ डिजाइनिंग पर्पज से तैयार किया हुआ है। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि वो लैंडिंग पेज को कैनवा के थ्रू तैयार कर रहे हैं या मान लीजिए वो सिंपल फोकस कर रहे हैं डिजाइनिंग पे। देखो, लैंडिंग पेज आपके कोई डिजाइन या आर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, वो आपकी एक सेल्स मशीन है। उससे आपके पास में रेवेन्यू आता है, उसके सही ऑप्टिमाइजेशन करने से आपको सही लीड्स मिलेगी और वो लीड्स जब कन्वर्ट होगी तो आप अपना 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक का प्रोडक्ट भी इजीली सेल कर पाओगे और अच्छा रेवेन्यू बनेगा। तो अगर आप उसमें डिजाइन पे फोकस कर रहे हो तो क्या डिजाइन पे फोकस करने से रेवेन्यू आने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको फोकस करना पड़ेगा एक फॉर्मूला पर, और वो फॉर्मूला क्या है? HPSPC। एक्चुअल समझते हैं, एक्चुअल में HPSPC एक्चुअल में वर्क क्या करता है। एच का मतलब यहाँ पे है हुक से। आपको अपने लैंडिंग पेज पे पहले तो फोकस करना होता है हुक पर कि एग्जैक्टली एक पर्सन जब वहां पे जाए तो पहले उसका अटेंशन ग्रैब हो जाए, वहां पे वो उस वीडियो को देखने लगे या आपके उस पेज में रुके। पहली बात तो देन आपको बात करनी है प्रॉब्लम के बारे में। हर पर्सन आपकी जो लैंडिंग पेज में लैंड हो रहा है वो अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए आया है। उसे आपके सर्विस से या आपके सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट आप क्या बेच रहे हो या क्या सर्विस आप मार्केट में बेच रहे हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या चाहिए कि आपका लैंडिंग पेज ऐसा हो जिसमें उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात हुई हो। देन थर्ड चीज में हमने बात की थी फॉर्मूला नंबर 3 S, ठीक है, जिसपे बात करता है जो स्टैंड करता है सॉल्यूशन के लिए, आपको सॉल्यूशन देना है। अलॉन्ग विद दैट 2 लास्ट की चीजें मैंने क्या बोली? PC। P पे क्या मीन्स आता है? P दैट मीन्स प्रूफ। आप वहां पे टेस्टिमोनियल्स रखो, सोशल प्रूफ रखो, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हम जो एक लाइन है ना कि मंकी सी मंकी डू, और आगे चल के वो बंदर ही जाकर के इंसान बने हुए। तो होता क्या है कि जैसा हम दूसरों को करते हुए देखते हैं वैसे ही हम डिसीजन लेते हैं। तो आपको क्या करना है? सोशल प्रूफ वहां पे लगाने हैं, टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जब कोई पर्सन वहां पे सोशल प्रूफ को देखता है या टेस्टिमोनियल्स को देखता है तो वो भी इंकरेज होता है, वो भी कॉन्फिडेंट फील करता है कि हाँ मैं भी इस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करूंगा। देन लास्ट में आता है CTA। सी का मतलब CTA कॉल टू एक्शन, एक पावरफुल कॉल टू एक्शन जिसके बेस पर उसको एक रीजन मिले कि क्यों मैं यहाँ पे एक्शन लूं बिफोर दे क्विट। जैसे ही वो लैंडिंग पेज के बाहर जाए उसके पहले वो कोई ना कोई कॉल टू एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि आपका लैंडिंग पेज पे भेजने का मेन इंटेंशन ही ये था। हो सकता है आप उनको वेबिनार में बुलाना चाहते हो सकता है आप उनसे कॉल बुक करवाना चाहते हो सकता है आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, जो भी चीज आप करना चाहते हो वहां पे वो कॉल टू एक्शन आपको देना है एंड वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन वहां पे अपनी वैल्यू को सबमिट करे। अब मिस्टेक नंबर 2 जो लोग मैक्सिमम टाइम अपने लैंडिंग पेज में करते हैं वो बात करते हैं किस चीज पे, वहां पे ना कोई भी एक प्रकार से स्टोरी नहीं होती है, वहां पे कोई भी इमोशन अपने मेंशन नहीं करा होता है। वहां पे आप केवल बात कर रहे हो फीचर्स की, है ना। अब 2 चीज समझते हैं। देखो, मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि वेट लॉस में हेल्प करता है, या मान लीजिए मेरा कोई सर्विस है जिसमें मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। किस चीज में? मैं हेल्प करता हूँ लोगों को वेट लॉस करने में, और वहां पे मैं दवाइयों की स्पेसिफिक चीजें बतला रहा हूँ कि मेरी सर्विस के थ्रू मेरी सर्विस में ये होगा, मेरी सर्विस में मैं ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, ये चीज होगी, वो चीज होगी। मतलब एक प्रकार से मैं टोटल फीचर पे बात कर रहा हूँ कि उनको क्या मिलेगा, मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मैंने कहाँ से सीखा हुआ है। अगर मैं इन चीजों पे बात कर रहा हूँ, मैं केवल फीचर बता रहा हूँ, या मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मान लीजिए मैं कोई मशीन, अगर मान लीजिए कोई है, कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसके फीचर पे बात कर रहा हूँ, या मैं कोई सर्विस भी अगर दे रहा हूँ तो मैं केवल अपनी ओर से बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि फीचर बताने से कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करता है? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, पीपल आर इमोशनल
मनुष्य जो है, वी आर ह्यूमंस, हम लोग इमोशन पे डिसीजन लेते हैं। जब हम किसी चीज से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, है ना, तो हम देखो, बिजनेस आर लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। बिजनेस करो लॉजिक से, पर जब आपको सेल करना है, जब आपको रेवेन्यू लाना है, तो सेल्स जो होती है वो होती है किस चीज से, इमोशनल तरीके से। अब समझते हैं बात पे। आप वहां पे क्या दिखा सकते हो, आप वहां पे केवल फीचर को मेंशन मत करो, आप वहां पे कोई स्टोरी मेंशन कर सकते हो। देखो, दो चीज पे फोकस करना है, एक इमोशन उसमें अटैच होना चाहिए, देन उस पे कोई आउटकम होना चाहिए। मे बी एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, आप एक स्टोरी वहां पे रख सकते हो कि एक पर्सन था जो कि 3 महीने बाद उसकी मैरिज थी, वो बहुत ज्यादा परेशान था, किस बात से, अपने बढ़े हुए वेट से, है ना, और उसको समझ नहीं आ रहा था, वो एक हंसी का पात्र बन रहा था, उसको वो चीजें मतलब बहुत उसकी डिफिकल्टीज जा रही थी उसकी लाइफ में। देन वो हमारी सर्विस में आया, उसने ये एक्सरसाइज की, देन जब हमने उसको पर्सनली गाइड किया, हमारी सर्विस लेने के बाद में, वहां पे वो अपना मान लीजिए उसका 10 to 15 kg तक वो 3 मंथ के अंदर वो जो है लॉस कर पाया। मैं इस पे बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बतला रहा हूँ, ठीक है, कि उसने 10 to 15 kg तक अपना जो वेट लॉस है वो कर लिया हमारी एक्सपर्टीज के थ्रू। अब यहाँ पे समझते हैं एक्चुअल में कि आपने क्या किया, वहां पे इमोशन भी दिया, कि इमोशन क्या है वहां पे, कि एक पर्सन जो कि मैरिज उसकी 3 महीने में होने वाली है, वेट लॉस से वो परेशान है, देन वो वहां पे आया और उसने फिर आपकी सर्विस को बाय करा, देन आपने कोई आउटकम दिखाया। आउटकम बहुत मैटर करता है, केवल इमोशन से काम नहीं चलेगा। अगर उसने इनरोल किया तो एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन मिला उसको, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो उसकी वहां पे सॉल्व हो गई, तो वहां पे इमोशन दिखाओगे। तो आपको इन दो चीजों पे फोकस करना होता है, इमोशन एंड आउटकम। एंड इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो होती है वो मार्केट में सेल होती है, उससे रेवेन्यू आता है, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इमोशन पे। और ओके, अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे, जो मैक्सिमम टाइम लोग करते हैं, वीक कॉल टू एक्शन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने लोगों के साथ में देखी है, और जिसकी वजह से अगर उनका एड चल भी रहा है फेसबुक पे, अगर वो अपने ऑडियंस को अपने लैंडिंग पेज में भेज भी देते हैं, उसके बाद में भी अगर वो लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या सही लीड्स उनके पास नहीं आ रही है, या शो अप नहीं हो रहा है, द बिगेस्ट रीजन इज उनका जो कॉल टू एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वीक क्वालिटी का होता है। मे बी मैं किसी पर्सन को पूरा एड दिखाऊं, एड दिखा करके मैं उसको अपने लैंडिंग पेज में ले जाऊं, वो मेरे लैंडिंग पेज पर जाए, मुझसे अच्छा मोटिवेट भी हो जाए, मेरे से वो इन्फ्लुएंस भी हो जाए, और इन्फ्लुएंस होने के बाद में मैं लास्ट में उससे बोलूं कॉन्टैक्ट अस। सिंपल। क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस है कि वो पर्सन आपके लैंडिंग पेज में एनरोल करने वाला है? भाई क्लियर कुछ रीजन तो दो उसको। भाई इतना भद्दा मतलब मैं बोलूंगा कि लैंडिंग, अगर आपको कॉल टू एक्शन यूज करना तो आप यूज ही मत करो। इससे तो आप एक प्रकार से अपना पूरा जो एनर्जी है वो वेस्ट कर रहे हो। इतनी मेहनत एड चलाने की, लैंडिंग पेज बनाने की, पूरा सब कुछ उसमें कॉपीराइटिंग करने की, और लास्ट में अगर आपने कॉल टू एक्शन अच्छा नहीं दिया, मतलब आपने पूरा पैसा वहां पे वेस्ट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा लैंडिंग पेज पे अगर आप यूज कर रहे हो कॉल टू एक्शन, तो वो कॉल टू एक्शन काफी पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल दैट मीन्स, मान लीजिए मैं लोगों को इनरोल करवाना चाहता हूं अपने किसी प्रोग्राम में जिसमें मैं आपको लीड जनरेशन करने में हेल्प करूंगा, तो वहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉन्टैक्ट अस, मैं वहां पे ये बोलूंगा जस्ट इनरोल नाउ फॉर, मान लीजिए मेरा कोई बूट कैंप है, मेरा कोई इवेंट है, तो मैं बोलूंगा 3 days बूट कैंप वेयर यू विल गेट। एक रीजन मैंने दिया, मान लीजिए मैं वहां पे कोई ई बुक रख दूं कि एक क्लियर रीजन मेरे सामने वाले को, वो कॉल टू एक्शन जो बटन है आपको उसको और मैं समराइज करना भी सिखाऊंगा मेरी अगली वीडियो में। बट मैंने क्या बोला कि वहां पे सिंपल कॉन्टैक्ट अस वगैरह चीजें मत लिखो, ये सिंपल ज्वाइन नाउ वाली चीजें मत लिखो, उससे कभी रिजल्ट नहीं आएगा। वहां पर आप उसको एक रीजन दो क्यों उसे अभी एनरोल करना चाहिए। मतलब आपका लैंडिंग पेज पे एक सीटीए ऐसा होना चाहिए कि एक पर्सन जो आपके लैंडिंग पेज पे आया हुआ है, जैसे ही वो उस पेज से बाहर निकले उसके पहले वहां पर वो एक्शन ले। तो ये 3 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको करने पर, अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हो, अपने लैंडिंग पेज में कर रहे हो, आप कभी भी अपने बिजनेस में सही तरीके से लीड्स एंड सेल्स जनरेट नहीं कर पाओगे। एंड मैं आपको ना अपने एक मेंटी के बारे में भी बताता हूँ, एंड ही बिलोंग्स टू दिल्ली। वो एक फिटनेस कोच थे। तो फिटनेस कोच मिस्टर अभिनव नाम है उनका। तो अभिनव जी के साथ में पता है प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कि उन्होंने 3 महीने एड रन किया, किस पे, इंस्टा पे, नॉर्मल वो जो एड आता है ना कि भाई डीएम्स करने वाला। इतनी देखो उनके पास लीड्स आ रही थी, सिंपल लोग, क्योंकि वो एक क्लिक करना पड़ रहा था, क्लिक किया पहुंच भी गए, बट उससे उनके पास में सही तरीके से एसक्यूएल लीड्स नहीं आ रही थी, वो सेल्स नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस में रेवेन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने क्या किया, उनके लैंडिंग पेज को रीडिजाइन किया, सही तरीके से कॉपीराइटिंग करके दी, उनका सीटीए बदला, उसमें कुछ अपनी जो ट्रिक्स होते हैं हम जो अपनी कम्युनिटी में करते हैं वो उनके लैंडिंग पेज में हमने ट्रिक्स किए। देन विद इन 10 days उन्होंने अप्रोक्स 45,000 रुपीज की, 10 दिन के अंदर लगभग उन्होंने 45,000 रुपए तक की सेल डन कर ली है अभी तक,
है ना, उन्होंने जब काम किया तो उनको इतना रिजल्ट मिला। सो अगर आप भी, मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी इस फेज में फंसे हुए हो, अगर आपको भी लग रहा है कि सर मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ और मैं एड पे पैसा बर्न कर रहा हूँ, उसके बाद भी सही लीड्स मेरे पास नहीं आ रही हैं, अगर सो आपको मैं इन्वाइट करूंगा मेरी 9 रुपीज स्ट्रेटेजी कॉल में। 9 रुपीज मैंने इसलिए चार्ज रखा हुआ बिकॉज वी चूज ओनली एक्टिव पार्टनर्स। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई आपने बुक कर लिया, बाद में आके आपको लगा कि सर अरे हटाओ चलो अब नहीं करना है, बाद में कभी देखेंगे, वो वाला काम नहीं है। इफ यू आर रियली सीरियस, रजिस्टर फॉर माई 9 रुपीज स्ट्रेटेजी कॉल, जिसमें मैं आपकी लैंडिंग पेज को, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई लैंडिंग पेज है, हम उसको ऑडिट भी करेंगे एंड इसके बाद में आपको मैं एक ऐसा हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना करने में हेल्प करूंगा। डन फॉर यू सिस्टम हमारा होता है, हमारी टीम प्रॉपर कॉपीराइटिंग करेगी, पूरा एनालिसिस करेगी, आपकी बिजनेस में क्या आपको एंड आउटकम चाहिए, उसके बेस पर हम आपको पूरा डन फॉर यू सेटअप देते हैं। एंड अगर आप रियली सीरियस हो, लिंक कमेंट बॉक्स में भी है एंड डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर जाओ, मेरे लैंडिंग पेज में साइन अप करो, वहां से अपनी 9 रुपीज की स्ट्रेटेजी कॉल बुक करो एंड आई सी यू ऑन द इनसाइड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई और क्वेश्चंस आपको है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो, या आप सिंपल, अगर मान लीजिए अगर आप इंस्टा पे से देख रहे हो, अगर आप सिंपल वहां पे पेज हेल्प लिख देते हो, पेज हेल्प कमेंट कर देते हो, तो भी मैं आपको रीच आउट करूंगा और वहां पे हम आपको पूरा गाइड करेंगे। एंड सी यू।